आज का यह वीडियो कोई साधारण संदेश नहीं है और मैं यह बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं क्योंकि यह वीडियो उस समय आपके सामने आया है जब जीवन आपको पहले ही कुछ इशारे दे चुका है, लेकिन शायद आप उन्हें रोजमर्रा की थकान, चिंता या किस्मत का नाम देकर टालते जा रहे हैं। और यही वह जगह है जहां सबसे बड़ी भूल होती है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं, लेकिन इसे हल्के में मत लीजिए। अभी कमेंट में पूरे विश्वास के साथ सिर्फ इतना लिख दीजिए, ओम साईं राम, क्योंकि जिसने भी सच्चे मन से संकेत को स्वीकार किया है उसी के जीवन में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से जो बात शुरू होने वाली है वह आपके जीवन के उस मोड़ से जुड़ी हो सकती है जहां से या तो सब संभल सकता है या फिर सब बिखर सकता है। और फर्क केवल इतना होगा कि आपने संकेत को पहचाना या नहीं। बहुत लोग ये मानते हैं कि जीवन अचानक बदलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन पहले संकेत देता है, बहुत शांत संकेत, बहुत हल्के संकेत। और जब मनुष्य उन्हें नजरअंदाज करता रहता है तभी परिवर्तन झटके की तरह आता है। और फिर लोग कहते हैं कि सब कुछ एकदम से कैसे बदल गया। असल में कुछ भी एकदम से नहीं बदलता, बदलाव की सूचना पहले ही दे दी जाती है, बस सुनने वाला चाहिए। जब आपके जीवन में सब कुछ बाहर से सामान्य दिख रहा हो लेकिन भीतर से मन बेचैन रहने लगे, जब बिना वजह मन भारी रहने लगे, जब रात को सोते समय एक ही विचार बार बार लौट कर आए कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आप खुद को समझा दें कि यह बस तनाव है, तो वहीं पर पहला संकेत अनदेखा हो जाता है। यही वह क्षण होता है जब साईं बाबा बहुत शांत भाषा में आपको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि आज का मनुष्य शांति की भाषा समझना भूल चुका है। साईं बाबा का संकेत कभी डराकर नहीं आता, वह कभी चिल्लाकर नहीं आता, वह आपकी अंतरात्मा के रूप में आता है। और जब आप उस आवाज को बार बार दबाते हैं तब जीवन परिस्थितियों की भाषा में बोलना शुरू करता है। अब अपने जीवन पर एक पल के लिए ईमानदारी से नजर डालिए। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि वही गलतियां दोहराई जा रही हैं, वही रिश्ते आपको चोट पहुंचा रहे हैं, वही फैसले आपको थका रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बदल नहीं पा रहे? यदि हां, तो यह दुर्भाग्य नहीं है, यह संकेत है। संकेत इसलिए नहीं आता कि आपको डराया जाए, संकेत इसलिए आता है कि आपको बचाया जाए। लेकिन जो व्यक्ति समय रहते नहीं समझता उसे बाद में बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ती है। साईं बाबा कहते थे कि जब मन पहले ही मना कर दे तब भी यदि इंसान आगे बढ़ता है तो वह आगे जाकर रुकता नहीं, गिरता है। और गिरने के बाद समझ आने वाली बात सबसे ज्यादा चुभती है। अब यह मत सोचिए कि संकेत केवल बड़े हादसों से आते हैं। नहीं, संकेत छोटे छोटे रूप में आते हैं, जैसे मन का किसी निर्णय से सहमत न होना, जैसे किसी इंसान के साथ रहते हुए अंदर से सुकून न मिलना, जैसे किसी काम को करते हुए भीतर से खाली महसूस होना। और जब आप इन सबको सामान्य मानकर टालते रहते हैं तब धीरे धीरे वही सब मिलकर बड़ा परिवर्तन बना देते हैं। यही कारण है कि आज यह वीडियो आपके सामने है, क्योंकि शायद आपके जीवन में भी वह समय चल रहा है जब संकेत मिल रहे हैं, लेकिन आप अभी भी सोच रहे हैं कि थोड़ा और सह लेते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन साईं बाबा की शिक्षा बहुत साफ है, जो समय रहते नहीं समझता, समय उसे समझाता है, और समय जब समझाता है तो बहुत कठोर बन जाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त नहीं होता, यह तो केवल शुरुआत है, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कि यह संकेत सबसे पहले मन और सोच को कैसे छूता है, और अगर उसी समय समझ लिया जाए तो बहुत से बड़े नुकसान रोके जा सकते हैं। इसलिए अभी वीडियो बंद मत कीजिए। और अगर आपको भीतर से यह महसूस हो रहा है कि यह बातें कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ी हैं, तो कमेंट में एक बार फिर ओम साईं राम लिखिए, क्योंकि स्वीकार किया गया संकेत ही आगे चलकर सुरक्षा बनता है। अब यहां से जो बात शुरू हो रही है वह केवल सुनने की नहीं है, बल्कि अपने भीतर ईमानदारी से देखने की है, क्योंकि यह संकेत बाहर की दुनिया में कम और आपके मन और सोच के भीतर ज्यादा दिखाई देता है। और जो व्यक्ति अपने मन की आवाज को समझना सीख लेता है वही समय रहते संभल जाता है। बहुत ध्यान से समझिए, जब आप किसी निर्णय के सामने खड़े होते हैं और भीतर से एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है,
जब मन पूरी तरह सहमत नहीं होता, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि आपको जल्दी होती है, डर होता है या किसी को खोने का भय होता है। तब यही वह क्षण होता है जब पहला बड़ा संकेत अनदेखा हो जाता है। अधिकतर लोग इसे सामान्य दुविधा मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि ऐसा तो सबके साथ होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह दुविधा नहीं होती, यह चेतावनी होती है। और यह चेतावनी साईं बाबा बहुत शांति से देते हैं ताकि आप डरें नहीं बल्कि समझें। साईं बाबा का यह संकेत तब आता है जब मन बार बार आपको रोकने की कोशिश करता है, जब कोई एक विचार आपको बार बार घेरता है कि यह रास्ता ठीक नहीं लग रहा, लेकिन आप उस विचार को दबाकर आगे बढ़ते रहते हैं और बाद में वही विचार पछतावे की तरह लौट कर आता है। अब अपने जीवन को थोड़ा पीछे जाकर देखिए, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी फैसले से पहले मन ने मना किया था, लेकिन आपने समाज, परिवार या परिस्थिति के दबाव में आकर वही किया और कुछ समय बाद आपको लगा कि काश उस समय अपने मन की सुन ली होती? यदि हाँ, तो समझ लीजिए कि संकेत आया था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। साईं बाबा का यह संकेत इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह अंतिम चेतावनी नहीं होती, यह पहला अवसर होता है, पहला मौका कि आप बिना किसी बड़े नुकसान के खुद को बचा सकें। लेकिन जो व्यक्ति इस मौके को हल्के में लेता है, उसे बाद में जीवन बहुत सख्त भाषा में वही बात समझानी पड़ती है। यह भी समझिए कि मन की आवाज़ हमेशा तेज नहीं होती, वह बहुत धीमी होती है, इतनी धीमी कि शोर में डूबे हुए मन को वह सुनाई ही नहीं देती। और आज का मनुष्य हमेशा शोर में जी रहा है, इसलिए संकेत आते हैं लेकिन समझ में नहीं आते। जब साईं बाबा संकेत देते हैं तो वह आपको यह नहीं कहते कि सब छोड़ दो, वह केवल इतना कहते हैं कि रुक जाओ, एक बार फिर देखो, एक बार फिर सोचो। लेकिन जब आप रुकते ही नहीं, तब परिस्थिति आपको रोकती है और तब रुकना बहुत कष्टदायक हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए, जब आप किसी चीज को बार बार सही ठहराने की कोशिश कर रहे हो, जब आपको खुद को समझाने की जरूरत पड़ रही हो कि नहीं यह ठीक है, यह सही है, तो वहीं पर संकेत छिपा होता है। क्योंकि जो चीज सच में सही होती है उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, वह भीतर से शांति देती है। साईं बाबा कहते थे कि शांति सबसे बड़ा प्रमाण है और जहां शांति नहीं, वहां चाहे कितना भी लाभ दिखे, अंत में वही नुकसान बन जाता है। अब आपसे एक सीधा प्रश्न है और इसका उत्तर आपको अपने भीतर देना है। क्या आज भी आपके जीवन में कोई ऐसा निर्णय, कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसी आदत है जिसके बारे में मन पूरी तरह आश्वस्त नहीं है, लेकिन आप उसे छोड़ नहीं पा रहे? यदि हाँ, तो यह संकेत अभी भी आपके सामने है और अभी भी समय है। लेकिन यह समय हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि साईं बाबा का नियम बहुत स्पष्ट है, पहले संकेत, फिर चेतावनी और अंत में परिवर्तन। और जो व्यक्ति संकेत और चेतावनी दोनों को अनदेखा करता है, उसके जीवन में परिवर्तन उसकी शर्तों पर नहीं, परिस्थितियों की शर्तों पर आता है। यही कारण है कि इस वीडियो का नाम केवल शब्द नहीं है, यह सच्चाई है। यदि संकेत आया और आपने ध्यान नहीं दिया तो सब बदल सकता है और वह बदलाव वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। यह संकेत रिश्तों और लोगों के माध्यम से कैसे आता है और क्यों सबसे ज्यादा लोग वहीं पर चूक जाते हैं? क्योंकि वहां भावनाएं बीच में आ जाती हैं और भावनाओं के सामने विवेक अक्सर हार जाता है। इसलिए अभी यहीं मत रुकिए। और यदि आपको लग रहा है कि यह बातें आपके जीवन से जुड़ रही हैं, तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ ओम साईं राम लिखिए, क्योंकि संकेत को स्वीकार करना ही उसे समझने की पहली सीढ़ी होती है। अब जिस संकेत की बात होने वाली है वह सबसे ज्यादा लोगों को भ्रमित करता है, क्योंकि यह संकेत रिश्तों और लोगों के माध्यम से आता है। और जहां रिश्ते होते हैं वहां भावनाएं होती हैं और भावनाओं के सामने अक्सर विवेक चुप हो जाता है, जबकि संकेत वही होते हैं जो आपको समय रहते बचाने आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, जब आपके जीवन में वही लोग जो कभी आपके सबसे करीब थे अचानक आपको समझना बंद कर दें, जब आपकी बातों को बार बार गलत अर्थों में लिया जाने लगे, जब आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी मान लिया जाए और आप भीतर ही भीतर यह सोचते रहें कि शायद मेरी ही गलती है, तब अधिकतर लोग सहते रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं रिश्ता टूट न जाए।
लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा संकेत छिपा होता है, क्योंकि साईं बाबा कभी यह नहीं सिखाते कि रिश्ते निभाने के लिए आत्मसम्मान को कुचल दिया जाए। बाबा यह सिखाते हैं कि रिश्ते वही सच्चे होते हैं जहां आप खुद बने रह सकें, बिना डर के, बिना सफाई दिए। अब यह समझिए कि साईं बाबा का यह संकेत किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं आता, यह आपको यह दिखाने आता है कि कौन सा रिश्ता आपको आगे बढ़ा रहा है और कौन सा रिश्ता आपको रोक रहा है। क्योंकि जो रिश्ता आपको लगातार थका दे, आपकी ऊर्जा खींच ले और आपको खुद पर शक करने पर मजबूर कर दे, वह रिश्ता प्रेम नहीं, परीक्षा होता है। बहुत लोग इस संकेत को अनदेखा कर देते हैं। वे सोचते हैं कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लोग बदल जाएंगे, परिस्थितियां सुधर जाएंगी। लेकिन साईं बाबा कहते थे कि जो बार बार आपको चोट पहुंचा रहा है वह बदलने नहीं, आपको सिखाने आया है। और यदि आपने सीख नहीं ली तो वही पाठ किसी और रूप में फिर लौट आएगा। अब अपने जीवन पर ईमानदारी से नजर डालिए। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति के साथ रहते हुए आपको बार बार अपनी बात दबानी पड़ती है, अपनी भावनाएं छिपानी पड़ती हैं और फिर भी आप यह कहते रहते हैं कि सब ठीक है? यदि हाँ, तो यह संकेत है, और यह संकेत कह रहा है कि अब आपको अपनी सीमा पहचाननी होगी। ये भी समझिए कि साईं बाबा रिश्तों को अचानक नहीं तोड़ते, वह पहले आपको भीतर से तैयार करते हैं, वह आपको सहन शक्ति देते हैं, फिर समझ देते हैं। और जब आप दोनों को अनदेखा कर देते हैं तब परिस्थिति ऐसी बनती है कि दूरी अपने आप आने लगती है। जो व्यक्ति इस संकेत को समझ लेता है वह किसी से लड़ता नहीं, किसी को गलत नहीं ठहराता, वह बस शांति से यह स्वीकार कर लेता है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता आपको खुद से मिलाने के लिए जरूर आता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए, जब साईं बाबा आपको किसी इंसान से दूर करते हैं तो वह आपको अकेला करने के लिए नहीं करते, वह आपको गलत निर्भरता से मुक्त करने के लिए करते हैं। क्योंकि जब तक मनुष्य गलत सहारों पर टिका रहता है तब तक वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। यदि आज आप यह महसूस कर रहे हैं कि लोग बदल गए हैं, कि रिश्तों में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही, कि आप भीतर से अकेले हो गए हैं, तो इसे दुर्भाग्य मत समझिए। यह संकेत है कि आप अब उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां आपको भीड़ की नहीं, सही संगति की आवश्यकता है। जो लोग इस संकेत को पहचान लेते हैं उनके जीवन में धीरे धीरे ऐसे लोग आते हैं जो उन्हें कमजोर नहीं, मजबूत बनाते हैं। क्योंकि साईं बाबा कभी खालीपन नहीं छोड़ते, वह पहले स्थान साफ करते हैं, फिर सही ऊर्जा को वहां आने देते हैं। यह संकेत धन, काम और अवसरों के रूप में कैसे आता है और क्यों अधिकतर लोग वहीं पर सबसे बड़ा नुकसान कर बैठते हैं, इसलिए अभी इस यात्रा को अधूरा मत छोड़िए। और यदि आपको लग रहा है कि यह बातें सीधे आपके जीवन से जुड़ रही हैं, तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ ओम साईं राम लिखिए, क्योंकि स्वीकार किया गया संकेत ही आगे चलकर सुरक्षा बनता है। अब जिस संकेत की बात होने वाली है वह सबसे ज्यादा लोगों को भ्रमित करता है, क्योंकि यह संकेत धन, काम, अवसर और रुकावटों के रूप में आता है। और अधिकतर लोग इसे अपनी किस्मत या हालात का नाम देकर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि यही वह जगह होती है जहां समय रहते समझ लिया जाए तो जीवन को बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है। बहुत ध्यान से सुनिए, जब आपकी मेहनत पूरी होने के बावजूद परिणाम रुक रुक कर मिलने लगे, जब कोई अवसर बहुत पास आकर भी बार बार हाथ से फिसल जाए, जब काम बनते बनते अटक जाए और मन में यह सवाल उठे कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, तब यह साधारण समस्या नहीं होती। यह साईं बाबा का दिया हुआ संकेत होता है कि अब रुकने और दिशा देखने का समय आ गया है। साईं बाबा का यह संकेत इसलिए आता है क्योंकि मनुष्य अक्सर दौड़ना सीख लेता है, लेकिन रुककर सोचने की आदत खो देता है। और जब दिशा गलत हो जाती है तब बाबा रास्ते में रुकावट खड़ी कर देते हैं ताकि आप ठहरें, अपने निर्णयों को दोबारा देखें और यह समझ सकें कि क्या आप सच में वही कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। अधिकतर लोग इस संकेत को नहीं समझते और ज्यादा जोर लगाना शुरू कर देते हैं। वे मान लेते हैं कि शायद मेहनत कम पड़ रही है और यहीं से तनाव, थकान और असंतोष बढ़ने लगता है। जबकि साईं बाबा यह सिखाना चाहते हैं कि हर मेहनत
सही दिशा में नहीं होती और गलत दिशा में की गई मेहनत केवल समय और ऊर्जा ही नहीं, आत्मविश्वास भी छीन लेती है। अब अपने जीवन को ईमानदारी से देखिए। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कोई काम बाहर से बहुत अच्छा लग रहा था, लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन भीतर से आपको शांति नहीं मिल रही थी और फिर भी आपने उसे पकड़े रखा, केवल इसलिए कि लोग क्या कहेंगे या यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा? यदि हाँ, तो वह अवसर नहीं था, वह संकेत था जिसे अनदेखा किया गया। साईं बाबा कहते थे कि जो आपके लिए होता है वह डर के साथ नहीं आता, वह शांति के साथ आता है। और जो चीज आपको लगातार बेचैन रखे, नींद छीन ले और मन को भारी कर दे, वह चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न दिखे, अंत में पछतावे का कारण बनती है। यह भी समझिए कि जब अचानक धन रुकने लगे, पैसा टिके नहीं, खर्च बढ़ने लगे, तो यह केवल आर्थिक समस्या नहीं होती, यह संकेत होता है कि आप अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च कर रहे हैं, चाहे वह गलत लक्ष्य हो, गलत आदतें हों या गलत संगति। जो व्यक्ति इस संकेत को समझ लेता है, वह केवल पैसे बचाने की कोशिश नहीं करता, वह अपनी प्राथमिकताएं बदलता है, अपने निर्णयों को सरल करता है और जैसे ही भीतर स्पष्टता आती है, बाहर की स्थिति अपने आप संतुलन में आने लगती है। साईं बाबा का यह संकेत यह भी सिखाता है कि हर चमकता हुआ अवसर आपके लिए नहीं होता और हर रुकावट नुकसान नहीं होती। कई बार रुकावट ही सबसे बड़ा संरक्षण होती है, लेकिन यह बात उसी को समझ आती है जो धैर्य रख पाता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। जब जीवन आपको बार बार वही आर्थिक या कार्य से जुड़ा सबक दे रहा हो, वही स्थिति अलग अलग रूप में लौट कर आ रही हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी किस्मत खराब है। इसका अर्थ यह है कि आप सीखने से बच रहे हैं और जब तक सीख पूरी नहीं होती तब तक संकेत आते रहते हैं। जो लोग इस संकेत को समय रहते पहचान लेते हैं, वे अचानक बहुत अमीर नहीं हो जाते, लेकिन उनके जीवन से डर चला जाता है और जहां डर नहीं होता वहां सही निर्णय अपने आप जन्म लेते हैं। यह संकेत जीवन के सबसे कठिन मोड़ यानी अंतिम चेतावनी के रूप में कैसे आता है और क्यों, वहीं पर अधिकतर लोग या तो टूट जाते हैं या फिर पूरी तरह बदल जाते हैं। इसलिए अभी इस यात्रा को अधूरा मत छोड़िए और यदि आपको लग रहा है कि यह बातें आपके जीवन से जुड़ रही हैं, तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ ओम साईं राम लिखिए, क्योंकि स्वीकार किया गया संकेत ही आगे चलकर सुरक्षा बनता है। अब जिस संकेत की बात होने वाली है वह सबसे कठिन होता है, क्योंकि यह संकेत तब आता है जब जीवन आपको एकदम से रोक देता है, जब सब कुछ आपकी योजना के अनुसार नहीं चलता, जब अचानक कोई बड़ा झटका लगता है और उस समय आपको लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि यही वह मोड़ होता है जहां से या तो मनुष्य टूट जाता है या पूरी तरह बदल जाता है। यह संकेत तब आता है जब कोई नौकरी छूट जाती है, कोई रिश्ता अचानक खत्म हो जाता है, कोई भरोसा टूट जाता है, या फिर शरीर और मन दोनों थककर यह कहने लगते हैं कि अब और नहीं। और अधिकतर लोग इस स्थिति को दुर्भाग्य मान लेते हैं, जबकि वास्तव में यही वह अंतिम चेतावनी होती है जो जीवन आपको समय रहते संभालने के लिए देता है। बहुत ध्यान से समझिए, साईं बाबा जब यह संकेत देते हैं तो वह आपको दंड देने नहीं आते, वह आपको जगाने आते हैं। लेकिन जागने से पहले भ्रम टूटता है, आदतें टूटती हैं और वही टूटन सबसे ज्यादा दर्द देती है, इसलिए लोग इससे डर जाते हैं। इस संकेत की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उस समय आपको कुछ भी पकड़ कर रखने का मन करता है, पुरानी पहचान, पुराना सहारा, पुरानी आदतें, क्योंकि नया दिखाई नहीं देता और अंधेरे में मनुष्य सबसे ज्यादा घबराता है। लेकिन यही वह समय होता है जब भरोसा सबसे ज्यादा जरूरी होता है। साईं बाबा का यह संकेत इसलिए आता है क्योंकि आप जिस रास्ते पर चल रहे होते हैं वह अब आपको आगे नहीं ले जा सकता, लेकिन आपका मन अभी भी उसी रास्ते को पकड़े बैठा होता है और जब मन नहीं छोड़ता तब जीवन छुड़वाता है। अब अपने जीवन को बहुत ईमानदारी से देखिए। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जिस चीज को आप सबसे ज्यादा जरूरी मानते थे वही अचानक छिन गई और उस समय आपको लगा कि जीवन ने आपके साथ अन्याय किया है, लेकिन कुछ समय बाद आपने महसूस किया कि उसी घटना ने आपको भीतर से बदल दिया, ज्यादा समझदार बनाया, ज्यादा शांत बनाया? यदि हाँ, तो वही यह संकेत था।
यह संकेत इसलिए भी कठिन होता है क्योंकि इसमें कोई स्पष्ट रास्ता दिखाई नहीं देता, न भविष्य साफ दिखता है, न यह समझ में आता है कि अब आगे क्या करना है। और यहीं पर ज्यादातर लोग घबराकर पुराने रास्ते पर लौटने की कोशिश करते हैं। वही गलत रिश्ते, वही गलत फैसले, वही पुरानी सोच, और यहीं पर मौका निकल जाता है। साईं बाबा कहते थे कि जब जीवन आपको खाली कर देता है, जब लगता है कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, तब वास्तव में वही समय होता है जब आपको नया देने की तैयारी हो रही होती है। लेकिन नया तभी टिकता है जब आप पुराने को सच में छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति इस संकेत को समझ लेता है वह रोता है, दुखी होता है, लेकिन भागता नहीं। वह ठहरता है, सीखता है और धीरे धीरे खुद को नए रूप में ढालता है। और यही फर्क उसे आगे ले जाता है, क्योंकि जहां बाकी लोग पछतावे में फंस जाते हैं, वहीं वही व्यक्ति परिवर्तन की राह पकड़ लेता है। यह समझ लीजिए कि यह संकेत बार बार नहीं आता। और यदि इस समय भी आपने खुद से झूठ बोला, यदि आपने डर के कारण बदलाव से मुंह मोड़ा, तो जीवन आगे चलकर वही बात और कठोर रूप में समझाएगा। लेकिन यदि आपने इस संकेत को स्वीकार कर लिया, यदि आपने यह मान लिया कि अब पुराने तरीके से नहीं चल सकता, तो यहीं से वह प्रक्रिया शुरू होती है जो बाहर से नहीं, भीतर से जीवन को बदल देती है। इस संकेत को स्वीकार कैसे करें, इससे डरे नहीं और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा मोड़ कैसे बनाएं, ताकि यह चेतावनी आपके लिए अभिशाप नहीं, वरदान बन जाए। इसलिए अभी यहीं मत रुकिए। और यदि आपको भीतर से लग रहा है कि यह बात आपके जीवन से जुड़ी है, तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ ओम साईं राम लिखिए, क्योंकि स्वीकार किया गया संकेत ही आगे चलकर रक्षा बनता है। अब हम उस अंतिम बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां केवल सुनना पर्याप्त नहीं रह जाता, क्योंकि यहां से जीवन दो रास्तों में बढ़ता है। एक रास्ता वह जहां आप संकेत को स्वीकार करके समय रहते संभल जाते हैं, और दूसरा वह जहां आप इसे टालते रहते हैं और फिर परिस्थितियां आपको बहुत कठोर भाषा में वही बात समझाती हैं। सबसे पहले यह बात अपने भीतर स्पष्ट कर लीजिए कि संकेत का अर्थ डरना नहीं होता। संकेत का अर्थ होता है जागना, और जागना हमेशा आरामदायक नहीं होता, क्योंकि जागने के लिए पहले भ्रम से बाहर आना पड़ता है, और भ्रम मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। जब जीवन आपको बार बार रोकता है, जब मन भीतर से कहता है कि अब यह रास्ता सही नहीं लग रहा, जब किसी निर्णय से शांति नहीं मिल रही, तब साईं बाबा बहुत सरल लेकिन गहरा प्रश्न आपके सामने रखते हैं। क्या आप आदत को चुनेंगे या सत्य को? क्या आप डर को चुनेंगे या भरोसे को? क्योंकि उसी एक चुनाव से आगे का पूरा जीवन तय होता है। संकेत को स्वीकार करने का पहला कदम यह नहीं है कि आप सब कुछ एक ही दिन में बदल दें। पहला कदम यह है कि आप खुद से झूठ बोलना बंद कर दें, क्योंकि जब तक आप अपने भीतर की सच्चाई से भागते रहेंगे, तब तक संकेत आते रहेंगे और हर बार पहले से थोड़े अधिक कठोर रूप में आएंगे। यह भी समझिए कि संकेत को स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जब दुख आएगा तो आप टूटेंगे नहीं, आप भटकेंगे नहीं और आप खुद को खोएंगे नहीं, क्योंकि आपने भीतर एक स्थिर आधार बना लिया होगा। अब एक बहुत व्यावहारिक बात अपने जीवन में उतारिए। जब भी कोई निर्णय लेने से पहले मन भारी हो, बेचैनी हो और भीतर से आवाज आए कि रुक जाओ, तो सच में रुक जाइए, क्योंकि भारीपन संकेत है। और जब किसी निर्णय से शांति मिले, भले ही वह कठिन क्यों ना हो, तो समझ लीजिए कि वही सही दिशा है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि वे संकेत समझ तो लेते हैं, लेकिन उसे कल पर छोड़ देते हैं, और कल कभी आता नहीं, क्योंकि संकेत समय पर सुने जाए तो ही आशीर्वाद बनते हैं, देर हो जाए तो वही संकेत चेतावनी बन जाते हैं। यदि आज यह वीडियो सुनते हुए आपको यह महसूस हो रहा है कि जैसे किसी ने आपके मन की बात शब्दों में रख दी हो, जैसे कोई आपको समय रहते रोक रहा हो, तो समझ लीजिए कि संकेत आपके सामने है। अब इसे अनदेखा करना या स्वीकार करना पूरी तरह आपके हाथ में है। और अब इस यात्रा के अंत में मैं आपसे एक अंतिम आग्रह करना चाहता हूं। यदि आप नहीं चाहते कि जीवन आपको झटकों से सिखाए, यदि आप चाहते हैं कि परिवर्तन शांति के साथ आए, तो आज से यह संकल्प लीजिए कि आप अपने भीतर की आवाज को दबाएंगे नहीं, चाहे वह आवाज आपको कितनी भी असहज क्यों न लगे।
यदि इस पूरे संदेश ने आपको कहीं ना कहीं रोककर सोचने पर मजबूर किया है, यदि आपको लगा है कि अब चीजों को पुराने तरीके से नहीं देखा जा सकता, तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ एक बार ओम साईं राम लिखिए, क्योंकि स्वीकार किया गया संकेत ही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी रक्षा बनता है। और यदि आप ऐसे ही गहरे, सच्चे और समय रहते संभालने वाले संदेश आगे भी पाना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि समय रहते जगाने के लिए बनाया जाता है, ताकि आपको कभी यह न कहना पड़े कि काश उस समय ध्यान दिया होता। साईं बाबा की कृपा आप पर बनी रहे, आपका विवेक जागृत रहे और जब भी संकेत आए आप उसे पहचान सकें, क्योंकि जिसने समय रहते संकेत समझ लिया वही सच में बच गया। ओम साईं राम।